हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आई एम हेयर विथ न्यू लेक्चर ऑन कैपिटल बजटिंग। दैट इज़, हमने जैसे कि एफएम के हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हमें कितनी फंड चाहिए होंगे, फिर हमने देखा कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी, जो हमने कैपिटल का कॉस्ट क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वो सब देखने के बाद अब देखो गाइस, हमने क्या किया, देख लिया कि हमारे पास कितना पैसा चाहिए। फिर हमने देखा कि कहाँ से पैसा आएगा, मनी कहाँ से हम फाइनेंस कहाँ से हम रेज करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखेंगे कि क्या, कि जो मनी तो हमारे पास आ गई, हमें उस पैसे को लगाना कहाँ है। दैट इज़ कैपिटल बस्टिंग। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग में, कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, देखो इसमें हम यही सारा कंटेंट करेंगे, क्या मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे हम। फर्स्टली हम बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। देखो गाइस, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है। अभी हमने देखा था कि हमें कितनी कैपिटल चाहिए, वो सब हमने रेज कर लिया। उसके बाद क्या करनी होगी, उसकी बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, देखो अगर हम कोई छोटा सा भी डिसीजन लेते हैं, अब मान लो हम मार्केट ही जाते हो शॉपिंग करने, तो सबसे पहले क्या करते हो, बजट बनाते हो कि हमें, हमारे पास कितनी अमाउंट है और हमें कहाँ का पैसा लगाना है। सपोज आपको एक घर बनाना है, ठीक है, एक हाउस बनाना है, एक होम बनाना है। मतलब कि उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आप देखोगे कि कितना पैसा चाहिए, किस चीज़ पे कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेट लगा लेते हो आप एक। ठीक है, अब मान लो कि आपने घर बनाना तो स्टार्ट कर दिया। अब उसके पहले देखोगे ना कि हाँ कितना पैसा लगेगा, अब स्टार्ट तो कर दो। ठीक है, उसके बाद पता चले कि आपके पास मान लो है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख है, यू हैव ओनली 20 लाख, और आपको पता है कि घर बनाने में 50 लाख लग जाएंगे। ठीक है, जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग 50 लाख मिनिमम लगेंगे। तो क्या आपको घर बीच में छोड़ना पड़ेगा? ठीक है, तो उससे बेटर क्या है कि आप पहले क्या करोगे, उसके लिए बजट बनाओगे कि हाँ कितना पैसा चाहिए होगा, उतना मेरे पास है या नहीं है, उसमें मुझे कितना रिटर्न हो रहा है। ये तो क्या था, नॉर्मल है, मैंने घर बनाने की बात कही। ठीक है, और अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो आप क्या, कहाँ पैसा लगाओगे जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। ओके, तो इसीलिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना है इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाले। लॉन्ग टर्म मतलब कि मोर देन 1 ईयर अगर नॉर्मली बात करें तो। ओके, अब इसके बेनिफिट क्या है, देखो ये तो समझ आ गया कि आपको ये देखना है, इससे मेनली आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। और ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस में आप वहीं पैसा लगाना चाहोगे कहाँ, जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न हो। ठीक है, पैसा लेना चाहते हो आप वहाँ से जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, और लगाना कहाँ चाहते हो, जहाँ पे आपके जो रिटर्न है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की, दिस इज लार्ज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट है। अब देखो कैपिटल की बात करिए हमें, अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ओके, तो अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली आप देखते हो लाइफ में, अगर मान लो आपको कहीं लगा लगा लो कि आपने अगर मान लो नॉर्मल सी टॉप ही लेनी है, तो आप क्या है, जल्दी से डिसीजन लेते हो, उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन अगर वही मान लो आपको घर के लिए फ्रिज लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, तो आप क्या करोगे, सोच के डिसीजन लेते हो। ओके, क्यों, क्योंकि ये लार्ज इन्वेस्टमेंट है। ऐसे नहीं कि आप 50,000 रुपये कहीं भी फेंक के आ जाओगे। ओके, लार्ज टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड, फंड जो आपके हैं ना वो ज़्यादा, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक लगे रहेंगे वहाँ पे। इरिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल नेचर मतलब क्या है कि आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं ले सकते हैं। कैसे, अगर मान लो आपने फ्रिज लिया कितने का, 50,000 का। अब आपको पता है कि ये 50,000 है, अगर आपने लगाया फ्रिज पे, अगर 2 दिन बाद उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो आप ये तो नहीं है ना कि 2 दिन बाद इसको बेच के नया ले लोगे। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रोज के आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी अगर आप ऐसा करोगे भी सही ना, तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। कैसे, अब 50,000 की चीज़ अगर आप लेके आए, तो घर आते ही जैसे ही शोरूम से कोई चीज़ निकली, आपको पता ही उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। अब होगी मान लो 40,000, तो 10,000 का आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। और नॉर्मली ये लॉस ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल नेचर है, इसीलिए हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। क्यों, क्योंकि जो हमने मशीनरी लगाई है, जो हमने प्लांट लगाए हैं, उसी से क्या होगा, हमें प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस में।
तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने के लिए, नहीं, लॉन्ग टर्म, क्योंकि वही मशीनरी हमारी 5 साल 10 साल तक चलाने वाले हैं हम। और उससे जो बेनिफिट होगा, अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 महीने नहीं, लॉन्ग टर्म तक हमें बियर करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में वैसे आपको पता है डिफिकल्टी होती है, क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस होती है कैसे? अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने देखा होगा नॉर्मली मेनली जो हमारे बिजनेस अगर मान लो हमारे बंद हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, उनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न उनके पीछे क्या होता है कि उन्होंने लोकेशन गलत चूज़ कर लिया। मतलब कि अगर मान लो मुझे सिंपल मान लो कि शोरूम ही ओपन करना है, ठीक है, मुझे क्लोथ्स का शोरूम ओपन करना है। एक तो मेरे पास क्या है कि मैं जो शोरूम है जो मैंने प्लेस लिया, मतलब कि वो क्या लिया, मैंने मार्केट में कोई शॉप मैंने परचेज़ की, ठीक है। और एक है क्या कि बस स्टैंड के पास, मतलब कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी क्राउड वगैरह नहीं होता, कि मतलब कि वहाँ पे कस्टमर इजीली नहीं आएंगे। अब मैंने क्या किया, जो मार्केट में अगर मैंने शॉप परचेज़ की तो वहाँ पे मैंने सेम वही चीज़ें लगाती तो मेरे पास कस्टमर ज़्यादा होते, तो मेरे रिटर्न ज़्यादा होते। यही अगर मान लो मैंने किसी ऐसे प्लेस पे लगाया जहाँ पे कस्टमर नहीं आते, तो अगर कस्टमर नहीं आते वहाँ पे, तो क्या होगा, चाहे मैंने कितना ही अच्छी मैंने वैरायटी रखी, कितनी अच्छे मैंने सारा फर्नीचर वगैरह सब सेम रखा, सारी चीज़ें सेम रखी, लेकिन फिर भी मुझे रिटर्न उतने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। तो अगर कस्टमर ही नहीं है तो मैंने जो डिसीज़न लिया था वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ओके, तो हम जल्दी से चेंज भी नहीं कर सकते, तो उससे मुझे एक हैवी लॉस होगा। ओके, अब मेरे को हो सकता है बिजनेस यहाँ बंद करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रिटर्न ही नहीं मिल रहा है तो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, सपोज मेरी शॉप पे 5 वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, अब जो 5 लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या होगी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे क्या होगी, इंपॉर्टेंस है ना कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो सिक इंडस्ट्रीज होती है उनको जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि क्या कि वो अच्छे से काम करें, उनको फंड देती है, वो सब क्यों करती है, ताकि इसीलिए कि वो चलती रहे, चलते रहने में ही उनका फ़ायदा है। अब अगर मान लो ये 5 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ये क्या आगे ये भी डिमांड नहीं करेंगे, मेरे पैसे नहीं है तो मैं भी डिमांड नहीं करूँगी, तो इससे इकोनॉमी क्या होगी, डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम परचेज नहीं करेंगे तो जिनकी और मार्केट में शॉप है, जो और मतलब कि सेलर हैं, उनका सामान परचेज नहीं होगा तो आगे वो डिमांड नहीं करेंगे, ऐसे ही पूरी इकोनॉमी चलती है। ओके, तो क्या होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें पैसा वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बिजनेस के लिए एक डिसीजन होने वाला है कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए उसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर वहाँ से समझ ना आ रहा हो तो बिजनेस कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस की सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज, हमारे पास डिफरेंट प्रपोजल होते हैं। मार्केट में देखा होगा अगर हम एक मशीनरी भी लेनी है तो हमारे वेरियस ऑप्शंस आर देयर कि हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये हमारे पास ऑप्शन है, फिर हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग प्रपोजल, हम देखेंगे कि हाँ किसका क्या ड्रॉबैक है, क्या वो है। फिर उसके बाद अगर मान लो हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में कुछ जो होते हैं रख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें फ़ोन लेना है तो हमने कहा कि मुझे तो कैमरा अच्छा चाहिए, अब कुछ या मुझे चाहिए कि मेमोरी अच्छी चाहिए। अब जिन फ़ोन की, अगर आपको एक फ़ोन ही लेना है सिंपल सा, अगर वहाँ पे किसी फ़ोन की मेमोरी अच्छी नहीं है तो आप उसको तो क्या करोगे, पहले ही ऐसे फ़ोनों को पहले ही बाहर कर दो, क्यों, जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे, आपने स्क्रीनिंग कर दी, मतलब कि कुछ फ़ोन्स आपने वहीं से बाहर कर दिए। फिर इवेल्यूएट करेंगे वेरियस प्रपोजल। अब जो हमारे पास प्रपोजल रह गए, कुछ मशीन को मैंने पहले से ही ऑप्शन को बाहर कर दिया कि नहीं ये तो मुझे यहाँ तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। उसके बाद जो बच गए हैं उनको मैं क्या करूँगी, इवेल्यूएट करूँगी प्रपोजल को, ठीक है, कि उनकी क्या क्या बेनिफिट है, उससे हमें कितना मिलने वाला है प्रॉफिट, ये सब हम इवेल्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे प्रायोरिटीज़। मैंने क्या, जैसे 4-5 अगर मान लो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि इनमें से मुझे ठीक है ले लेना है। फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगी, फिक्स करूँगी प्रायोरिटीज़ कि हाँ मुझे इस प्रायोरिटी को, मतलब कि इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे कि कोई क्या होगा, इंपॉर्टेंस देगा फ़ोन के मामले में कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं भाई हमें तो बैटरी अच्छी चाहिए, कोई कहेगा मेमोरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मेरा डाटा बहुत होता है, मैं चाहता हूँ कि मेमोरी डाटा लॉस ना हो, ठीक है। तो मतलब कि वेरियस डिसीजन है, आप देखते हो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उस बेस पे आप क्या करोगे, वो सब एक तरीके का ना रैंक दे दोगे आप वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, फाइनल अप्रूवल, प्रायोरिटीज दे दी, उसके बाद जो होगा आप फाइनल अप्रूवल दे दोगे कि हाँ, मतलब कि सारा चीज़ें सोच वगैरह के आपने सोचा कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है,
इसी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ठीक है। फाइनल अप्रूवल, फिर उसके बाद क्या करोगे, इम्प्लीमेंट द प्रपोजल, इम्प्लीमेंट कर लिया आपने, वो चीज़ परचेज कर ली। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिव्यू करोगे परफॉर्मेंस को। आप देखोगे कि आपने सोचा था कि हम इस मशीनरी पैसे लगा रहे हैं, हमें 10,000 रुपीज़ पर एनम हमें रिटर्न मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या उतने मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या, उसको हम रिव्यू करेंगे, ओके। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हमने क्या देखा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे जो वेरियस प्रपोजल हैं कि किसकी क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, क्या रिटर्न है, ये सब हम देखेंगे। फिर फिक्स करेंगे प्रायोरिटीज़, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइनल अप्रूवल कर देंगे। फिर उस अप्रूवल जब हमने कर दिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर रिव्यू परफॉर्मेंस, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या है। नंबर 1 इज एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। ये कई बार पूछा जाता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जिस मशीन से मुझे 10,000, मतलब ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, अगर 10,000 रिटर्न मिल रहे हैं तब तो मैं वो मशीन लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, ठीक है। तो मतलब कि अब मैंने जब ये बोल दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, तो अगर कोई भी हमारे पास प्रपोजल होता है, कोई मशीनरी होती है, अगर उसे 10,000 रुपीज़ पर मंथ कह रही सॉरी पर एनम अगर हमें रिटर्न मिल रहे हैं तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। अब हमने कुछ नहीं करना, सिंपल हमें देखना है कि 10K मिल रहे हैं, एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो ही हमारे पास है, ठीक है। सेकंड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि मैंने कहा कि मुझे तो एक ही मशीनरी परचेज करनी है, ओके। तो मैंने कहा कि मेरे पास 2-3 सोर्सेज हैं, 3 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3। तो मुझे पता है कि अगर मान लो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया इसको, तो ये 2 खुद से ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर एक एक्सेप्ट हुआ तो दूसरा खुद से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज कैपिटल राशनिंग। अब इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास वेरियस प्रपोजल होते हैं, ठीक है, मशीनरी हैं, बहुत सारी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास जो फंड्स होते हैं, जो फंड्स हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो फंड्स हैं हमारे पास क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, जो हमारे पास फंड्स हैं उन्हें रेशन करना होगा। रेशन करने का मतलब कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जिससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न आए, ठीक है। जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था ना, हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मेंटेन करना था जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम हो। ऐसे इसमें मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जैसे मशीन 1 प्लस मशीन 2, ठीक है, या फिर मशीन 2 प्लस 4, ऐसे करके, मतलब कि जो भी हैं हमें उनका ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न हो, ओके। ओके गाइस, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, और नेक्स्ट जो इसके मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। और नॉर्मली मैं आप डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जैसे कि देखा होगा मैंने अभी अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड किए हैं एंड इनकम टैक्स की, आप वो भी देख सकते हैं। आई होप आप सबके लिए वो हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।